जानकारी होती है, सुपर कंडक्टर में परसिस्टेंट करंट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। इसको जरा समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक नॉर्मल कंडक्टर लेके आए जो सुपर कंडक्टर बन सकता है और उसको ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर पे ऑपरेट करा, तो ये नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से पेनिट्रेट करते हुए जा रही होंगी। अब जैसे ही हमने क्या करा, जैसे ही हमने इस टेम्परेचर को लेस देन टीसी कर दिया, क्रिटिकल से नीचे ले गए, तो ये तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएगा सुपर कंडक्टर में। अब जब ये सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो फील्ड लाइन इसको पेनिट्रेट करते हुए जा रही थी वो अब क्या होगा, रिपेल करते हुए जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे रिपल्शन देखने को मिलेगा ना। यहाँ तक की कहानी हमने मैजनर इफेक्ट में पीछे देख ली थी। अब अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसी सुपर कंडक्टर में यानी कि टी लेस देन टी सी रखते हुए, यानी कि सुपर कंडक्टिविटी को मेंटेन करते हुए, अगर मैं इसकी एक्सटर्नल फील्ड को जीरो कर देता हूं, एकदम से हटा देता हूं, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में लेंज एंड फैराडे पिक्चर में आ जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं लेंज लॉ क्या कहता है कि जब भी कभी फ्लक्स चेंज होगा, फैराडे कहता है फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और लेंस बताता है पोलैरिटी। तो जब भी हम अगर जनरली दोनों को कंबाइन करते हैं, तो अगर हम जब भी फ्लक्स को चेंज करेंगे, यानी कि देखो पहले क्या था, एच एक्सटर्नल अप्लाइड थी, अब हमने एकदम से एच एक्सटर्नल को जीरो कर दिया, यानी कि सारी फील्ड लाइंस को हटा दिया। तो जब भी हम फील्ड में चेंज करेंगे इस तरीके से, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और करंट क्या करेगा, उस पोलैरिटी को उस सेम डायरेक्शन में उसकी फ्लक्स को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो इसकी वजह से इसके अंदर एक करंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे देखो करंट की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल वही है जो पहले फ्लक्स की थी, ताकि सेम करंट को मेंटेन किया जा सके। दिस करंट इज नोन एज परसिस्टेंट करंट। समझ में आ रही बात ये? तो ये परसिस्टेंट करंट के नाम से जाना जाता है ना। इसका वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंस है, परसिस्टेंट करंट। ये इसका सिंबल होता है आईपी ना। परसिस्टेंट करंट क्यों कहा इसे? नॉर्मल करंट भी तो कह सकते थे। तो भैया ऐसा है कि सुपर कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करती है वो क्या करेगी, वो हम जानते हैं इनफाइनाइट टाइम के लिए फ्लो कर सकती है। ठीक है, तो क्योंकि वो परसिस्ट करती है, परसिस्ट का मतलब होता है जुझारू करंट होगी, लगातार फ्लो करती रहेगी बिना किसी उसको कह सकते हैं डिमिनिशिंग के या विदाउट एनी लॉस, तो इसलिए इसको नाम दिया गया परसिस्टेंट करंट का। तो परसिस्टेंट करंट क्या होती है, सुपर कंडक्टर में जब इस तरीके का, यानी कि जब हम फील्ड को चेंज करेंगे एच एक्सटर्नल से एच एक्सटर्नल जीरो कर देंगे, तो वहां पे जो करंट इंड्यूस होगी वो इनफाइनाइट टाइम के लिए फ्लो करती है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट नेम इज परसिस्टेंट करंट, आईपी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये इसलिए इसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया, परसिस्टेंट करंट का नाम दे दिया गया। नॉर्मली अगर ऐसा हम किसी कंडक्टर में करते तो वहां पे इन्हें सर्कुलेटिंग करंट का नाम दिया जाता या इंड्यूस्ड करंट का नाम दिया जाता। ट्रांसफार्मर में इसी करंट को हम लोग एडी करंट का नाम दे देते हैं, एडी करंट। सही है, ये सारे के सारे लगभग वही हैं जहां पे हम लोग फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो करंट आता है। ठीक है, तो इंड्यूस करंट, एडी करंट, सर्कुलेटिंग करंट। लेकिन सेमी क्योंकि सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर में भाई करंट रेजिस्टेंस जीरो है, अभी हमने पीछे सीखा, और क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो है तो हम लोग जो है रेजिस्टेंस जीरो है, इस वजह से इसके अंदर करंट हमेशा परसिस्ट करेगी और इसीलिए इसका नाम परसिस्टेंट करंट रखा गया है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड परसिस्टेंट करंट। नाउ ये जो करंट है इसकी भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगी ये इस तरीके से लूप्स में शो करी जाएगी। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ परसिस्टेंट करंट आईपी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ अगर हम